फैक्टराइजेशन इजी भी है, सिंपल भी है, मगर ये जो मगर है ये आपका पीछा इतनी आसानी से छोड़ेगा नहीं। सर मैं तो टॉप कर लेता मगर ऐसा हो गया, सर मेरे तो फुल मार्क्स आते मगर टाइम कम पड़ गया, सर आता था सब मगर कंफ्यूज हो गए। मगर 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 ये मगर को वापस अगर आपको पानी में भेजना है, क्रोकोडाइल मगर, इस मगर को अगर आपको वापस पानी में भेजना है तो उसका एक ही ट्रीटमेंट है, हार्डवर्क। हार्डवर्क कीजिए, फिर कोई अगर मगर आपके पास नहीं आएगा। तो फैक्टराइजेशन इजी है, सिंपल है, मगर एक कुछ बेसिक्स फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। क्या है वो फॉर्मूले? फर्स्ट a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या इसे आप a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ऐसे याद कर लीजिए। अगर याद है तो इट्स वेल एंड गुड, वेरी गुड। सेकेंड a माइनस बी होल स्क्वायर, यह है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये सेकेंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। थर्ड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों चीज, ये जो सेकेंड फॉर्मूला है और ये जो थर्ड फॉर्मूला है, ये दोनों अलग अलग है। ए माइनस बी होल स्क्वायर इज समथिंग एल्स, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे ये दोनों ब्रैकेट के अंदर है, उसके ऊपर स्क्वायर है, वो अलग चीज है। और इसमें ब्रैकेट वगैरह कुछ नहीं है, ए का स्क्वायर अलग है, बी का स्क्वायर अलग है, उन दोनों के बीच में माइनस लगा हुआ है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये क्या होता है? ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और ए माइनस बी सेकेंड ब्रैकेट में, और लास्ट एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, ये क्या होगा हमारा? एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस ए इंटू बी। ये बेसिक 4 फॉर्मूले हैं। फॉर्मूले तो बहुत है, लेकिन ये 4 फॉर्मूले कम से कम आपको याद रखना है, करना है। तो फैक्टराइजेशन क्या, कोई भी मैथ्स का चैप्टर आप इजीली बना सकते हो और आपके बीच में ये मगर नहीं आएगा। तो इस वीडियो में हम सिर्फ फोकस करेंगे फर्स्ट फॉर्मूले पे और सारे क्वेश्चंस बनाएंगे a प्लस बी होल स्क्वायर के बेस्ड पे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दैट इज 16x स्क्वायर प्लस 24xy प्लस 9y स्क्वायर। अब पहला स्टेप फैक्टराइज करने का, फर्स्ट स्टेप फाइंड कॉमन बिटवीन ऑल टर्म्स। यहाँ पे कितने टर्म्स हैं? 3 टर्म्स है। क्या इन तीनों टर्म्स में कोई ऐसा वेरिएबल या कोई ऐसा नंबर जो कॉमन है तो उसको अलग कर लीजिए, पहला स्टेप। तो यहाँ पे 16x स्क्वायर, दूसरा टर्म 24xy, तीसरा 9y स्क्वायर, इन तीनों में कोई भी कॉमन टर्म हमें नहीं मिला। तो स्टेप नंबर 2 मीन्स हमें चेक करना है क्या कुछ फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है तो हमारा आंसर जल्दी आ जाएगा, इजी हो जाएगा। देखते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला डायरेक्ट हमको समझ नहीं आ रहा है तो इसको, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे भी स्क्वायर दिख रहा है, तो हमको ऐसा लग रहा है कि ये स्क्वायर दिख रहा है, ये स्क्वायर दिख रहा है, तो शायद इन दोनों फॉर्मूले में से कोई फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। तो चलिए चेक करते हैं। 16 और ये एक्स स्क्वायर, इन दोनों को अगर स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है तो हम लिखेंगे 4x का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम लिखेंगे इसको 3y का होल स्क्वायर। ये हमें दिख रहा है, देखो 4 और x दोनों का स्क्वायर, ये हमारा बन जाएगा a। 3y का होल स्क्वायर, ये हमारा बन जाएगा b। यहाँ पे प्लस है, इसका मतलब यही फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। ये फॉर्मूला अप्लाई हम करने जा रहे हैं। कैसे पता चला? क्योंकि प्लस 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 स्क्वायर स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब इस 24xy को हमको 2ab के फॉर्म में लिखना है। तो चलिए सबसे पहले तो 2 लिखेंगे। a क्या है हमारा? a है हमारा 4x और a स्क्वायर, इसलिए 4x का होल स्क्वायर। तो 2a के जगह हम क्या लिखेंगे? 4x, और b के जगह हम लिखेंगे 3y, क्योंकि b स्क्वायर में क्या लिखा हुआ है? 3y लिखा हुआ है, तो b मीन्स 3y, a मीन्स 4x, तो ये 2ab। अब ये हमारा फॉर्मूले के जैसे दिखाई दे रहा है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर।
और इसे हमें क्रॉस चेक भी करना है। क्रॉस चेक कीजिए, 4 3 12, 12 2 24, x इंटू वाई, एक्स वाई 24, एक्स वाई मीन्स हमने सही पैटर्न में लिखा है। अब नेक्स्ट हम लिख देंगे यहाँ पे, इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बदले हम क्या लिखते हैं, एक ब्रैकेट में a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे भी ब्रैकेट लगाएंगे और a हमारा क्या था 4x प्लस b क्या था हमारा 3y और इसका होल स्क्वायर। तो ये आ गया 4x प्लस 3y का होल स्क्वायर। नेक्स्ट यहाँ पे रीजन देना पड़ेगा, तो यहाँ पे रीजन हम दे देंगे बाई यूजिंग a प्लस बी होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज किया इसलिए हमने इसके बदले में ये लिखा। और स्क्वायर है, जैसे 2 का स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं 2 इंटू 2, 3 के स्क्वायर को 3 इंटू 3, वैसे ही इसका स्क्वायर मीन्स 4x प्लस 3y इंटू 4x प्लस 3y एंड दैट इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x क्यूब प्लस 24x स्क्वायर प्लस 72x। इसका हमें फैक्टर्स निकालने हैं, इसको हमें फैक्टराइज करना है। तो फर्स्ट स्टेप वही सेम है हमारा, क्या तीनों टर्म्स में कुछ कॉमन है? तो यस, इस बार हमें नंबर भी कॉमन दिखाई दे रहा है और वेरिएबल भी कॉमन है। सब जगह x है तो हमने इसमें से 2x कॉमन निकाल लिया। तो फर्स्ट टर्म में से 2x निकल गया तो क्या बचा, सिर्फ x स्क्वायर प्लस 24x स्क्वायर में से 2x निकल गया तो 2x प्लस 72x में से 2 निकल गया तो 36। अब आप अगर कंफ्यूज है कि कॉमन कैसे निकालेंगे तो चलिए ठीक है हम बता देते हैं। लॉन्ग मेथड बता रहा हूं ताकि जिसे बिल्कुल भी नहीं आता हो उसे भी आ जाए। ठीक है, फर्स्ट टर्म हमने लिखा, फर्स्ट टर्म क्या है 2x क्यूब, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है। तो फर्स्ट टर्म 2x क्यूब 2 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, 2 और x क्यूब मीन्स 3 टाइम्स x। सेकेंड टर्म 24x स्क्वायर है, इसको भी प्राइम फैक्टर्स करेंगे हम, 24 का प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू ये हो गया 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24। यहाँ से 24 का प्राइम फैक्टर्स लिख दिया हमने और x स्क्वायर मीन्स x इंटू एक्स। नेक्स्ट है 72, 72x, तो 72 का प्राइम फैक्टर्स करेंगे, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, सॉरी 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो इसके लिए हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। एक किसका हो गया 72 का और एक x है तो सिर्फ x। अब इसमें कॉमन क्या है, ये एक 2, ये 2 और ये 2, ये कॉमन है, ये x, ये x और ये x, ये कॉमन है। यहाँ पे 2x बच गए, यहाँ पे एक भी x नहीं बच रहा है, इसलिए तीनों में कॉमन कुछ भी नहीं है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे 2 3 है, यहाँ पे भी 2 नहीं है, 3 नहीं है, और कोई भी चीज़ हमको कॉमन दिखाई दे रही है क्या, कुछ भी दिखाई नहीं दे रही है, देख लीजिए। इसलिए कॉमन क्या है, सिर्फ 2x। तो मैंने 2x को बाहर लिखा। अब इसमें से 2x कॉमन हो गया मीन्स इसको रब कर दीजिए, तो क्या बचा सिर्फ x स्क्वायर, तो मैंने लिखा x स्क्वायर। यहाँ से ये 2 कॉमन चले गया और ये एक x चले गया, तो क्या बचा 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 इंटू एक्स कितना आया 12x। नेक्स्ट ये 2 कॉमन चले गया और ये x कॉमन चले गया, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, तो 36 यहाँ पे बच गया। अब आगे के स्टेप्स फॉलो करते हैं। सेकंड स्टेप पे आएंगे कि क्या कुछ फॉर्मूले अप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पे x स्क्वायर है, x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, वो पहले से स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ये हो गया हमारा x स्क्वायर प्लस 36 को हम क्या लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, 6 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 इंटू ए इंटू बी, जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे, ये था ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, तो बीच में 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 6 2 जा 12 और x 12x मीन्स ये हमारा हो गया 2x और ब्रैकेट में हम लिखेंगे x प्लस 6 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसके बदले में a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बदले में हमको क्या लिखना है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a क्या बना हमारा x, b क्या बना 6, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ रीजन आपको देना पड़ेगा, अदरवाइज आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। क्या रीजन है, कौन सा फॉर्मूला हमने यूज किया, फिर से a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट फिर इसको लिखेंगे 2x, एक ब्रैकेट में x प्लस 6
दूसरे ब्रैकेट में भी x प्लस 6 क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। दिस इज आवर आंसर। थर्ड क्वेश्चन 49x स्क्वायर प्लस 2xz प्लस 1/49z स्क्वायर। यहाँ पे फ्रैक्शन भी मिक्स हो गया है, लेकिन इसे भी हम सेम मेथड से बनाएंगे। पहले फाइंड करते हैं क्या कुछ कॉमन है तीनों में। 49 2x कुछ भी कॉमन नहीं है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो कुछ कॉमन नहीं निकालेंगे। नेक्स्ट कुछ फॉर्मूले लग रहे होंगे, यहाँ पे भी दिख रहा है हमको, पहला वाला एक्स स्क्वायर है, लास्ट वाला भी एक्स स्क्वायर है और बीच में प्लस है। मीन्स पहला वाला स्क्वायर है, लास्ट वाला स्क्वायर है और बीच में भी प्लस है, तो यहाँ पे शायद ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा होगा। चेक करते हैं, पहले इसको फॉर्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। 49 तो नहीं लिखेंगे, लेकिन हमको पता है 49 के बदले हम क्या लिखेंगे 7, क्योंकि 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। तो 7x का होल स्क्वायर और यहाँ पे 1/7 z का होल स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 1/7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1/49 और z का स्क्वायर करेंगे तो z स्क्वायर। तो बीच में क्या आना चाहिए, बीच में आना चाहिए 2 इंटू a क्या है हमारा इस बार 7x और b क्या है हमारा 1/7z। तो इसको लार्ज करके लिखते हैं 2 इंटू 7x इंटू 1/7z। अब इसे चेक कर लेते हैं कि ये सही है या रॉन्ग। 7 2 14, 14 डिवाइड, ये 7 7 कैंसिल हो गया आपस में, क्या बचा 2, 2 इंटू एक्स 2x, 2x इंटू जेड कितना आया 2zx। मीन्स हमारा सही है और ये एग्जैक्ट फॉर्मूले के फॉर्म में आ गया। तो अब इसे हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे 7x प्लस 1/7z का होल स्क्वायर, और इसका मतलब ये है 7x प्लस 1/7z और दूसरे ब्रैकेट में 7x प्लस 1/7z। ये है हमारा आंसर। यहाँ पे आप रीजन दोगे, अदरवाइज मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। अब आपको अगर इस फॉर्म में छोड़ोगे तभी भी आपका आंसर करेक्ट है, या अगर आपको लिखना है तो 7x प्लस z/7 भी आप लिख सकते हो। 7x प्लस z/7 ये भी आप रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, फिर से आ गया। हम जितने भी एग्जांपल्स देख रहे हैं सारे अलग अलग एग्जांपल्स हैं। पहले वाले क्वेश्चन में हमने डायरेक्ट फार्मूला लगाया था, सेकंड वाले क्वेश्चन में हमको कॉमन निकालना पड़ा, उसके बाद फार्मूला लगाया हमने, थर्ड क्वेश्चन में फार्मूला तो लगा लेकिन वो फ्रैक्शन के फॉर्म में था। अब ये फोर्थ, इसमें कॉमन कुछ भी नहीं है, अब आप चेक कर सकते हो। सेकेंड स्टेप, फार्मूला हमने देखा यहाँ पे स्क्वायर के फॉर्म में है लेकिन ये स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है, तो हमने क्या डिसाइड किया, इसमें फार्मूला नहीं लगेगा। अगर आपने ये डिसाइड किया मीन्स आप एग्जामिनर के जाल में फंस गए। एग्जामिनर तो टेस्ट करना चाहता है कि आप कितना ज़्यादा सोच सकते हो। तो यहाँ पे हमको पता है 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, तो 1 के बदले में क्या लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो इसलिए नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब जो क्वेश्चन पहले हमको अलग लग रहा था वो अब और ज़्यादा ईजी हो गया। अब यहाँ देखिए स्क्वायर स्क्वायर बीच में प्लस, स्क्वायर स्क्वायर बीच में प्लस, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, करके देखते हैं। तो इसको लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर, ये तो 1 का होल स्क्वायर। तो बीच में अब आपको अब आ जाना चाहिए आइडिया कि हमें बीच में क्या लिखना है। सबसे पहले तो 2, क्योंकि फॉर्मूले में क्या है 2ab, तो 2 तो रहेगा। दूसरा a क्या है हमारा, सॉरी a क्या है हमारा 2x, ये है a, ये नहीं है a हमारा, इसको हमने चेंज करके क्या बनाया 2x का होल स्क्वायर। तो a इंटू b क्या है हमारा 1, 2 2 4, 4 इंटू एक्स 4x। अब इसके बदले हमको क्या लिखना है 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। रीजन सेम, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। और इसको हम कंक्लूड करेंगे 2x प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में भी 2x प्लस 1। दिस इज आवर आंसर। वन मोर क्वेश्चन, वी हैव टू फैक्टराइज 9x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 25। ये भी एक नया क्वेश्चन है। ये भी पिछले बार के जैसे पहला टर्म तो स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है, दूसरा टर्म स्क्वायर के फॉर्म में नहीं दिख रहा है, तो हमें इसे भी स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए 25 किसका स्क्वायर होता है क्या 5 का होता है। तो चलिए तो हम पहले इसे कन्वर्ट करते हैं। 9 के बदले में हम क्या लिखेंगे 3x का होल स्क्वायर, और यहाँ भी एज इट इज ऐसी रहने दिए 30x, और 25 के लिए हम क्या लिखेंगे 5 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया, ये भी स्क्वायर और बीच में 30x, मीन्स ये क्या बनेगा हमारा 2ab। तो नेक्स्ट 3x का होल स्क्वायर
प्लस 2 इंटू ए हमारा हो गया 3x, 20 बार क्या है हमारा 5 प्लस 5 का होल स्क्वायर मीन्स 3x प्लस 5 का होल स्क्वायर। यहाँ पे रीजन देना है आपको a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बार बार मैं रिमाइंड कर रहा हूँ, अदरवाइज आपके मार्क्स कट होंगे। फिर फाइनली हमारा आंसर क्या आया 3x प्लस 5, 3x प्लस 5। दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमें फैक्टराइज करना है 9/16 पी स्क्वायर प्लस 1/3 पी क्यू प्लस 4/81 क्यू स्क्वायर। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये तो क्लियर ये दिख रहा है हमको कि पहला और लास्ट टर्म कैसा है, स्क्वायर के फॉर्म में है, तो जरूर या शायद इसमें ये फॉर्मूला फर्स्ट वाला अप्लाई लग रहा होगा। तो चलिए ट्राई करते हैं। तो अब तो प्रैक्टिस हो गई हमको। 9 के बदले हम क्या लिखना है 3, 16 के बदले क्या लिखना है 4, क्योंकि 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16 और यहाँ पे p, तो ये हमारा बन गया a स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, p का स्क्वायर p स्क्वायर। और लास्ट वाला टर्म 4 के बदले 2 लिखेंगे, 81 के बदले 9 लिखेंगे, 9 9 जा 81 और ये q और ये q का होल स्क्वायर। ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर। बीच में क्या आना चाहिए 2ab। अगर आया तो हम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे। तो a क्या बन गया हमारा 3/4p और b क्या बन गया 2/9q। चेक कर लेते हैं यहाँ पे 2ab 2a और ये b, 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 2 और 3 1 जा 3 3 जा। आंसर क्या आएगा, सब कट गए तो बचा 1/3 PQ। ये देखिए 1/3 PQ मीन्स ये हमने जो लिखा है वो करेक्ट लिखा है। मीन्स अब ये a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स वो फॉर्मूला लग रहा है, तो चुपचाप से हम लिख देंगे a क्या था हमारा 3/4p प्लस b क्या है हमारा 2/9q और इसका होल स्क्वायर। और इसको हम यहाँ पे रीजन लिखेंगे कौन सा फार्मूला यूज किए हैं उसको, और इसके बाद 3/4p प्लस 2/9q एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में भी फिर से 3/4p प्लस 2/9q। तो इस वीडियो में हमने 6 अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस लिए और हर एक को हमने सॉल्व किया, लेकिन सॉल्व करने के लिए हमने यूज किया सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला, दैट इज a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आपके मन में ये डाउट नहीं होना चाहिए कि बाकी फॉर्मूले का यूज क्यों नहीं किया गया, क्योंकि इस वीडियो का हमारा एम था कि आपको ये फॉर्मूले की प्रैक्टिस किया जाए। तो अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है, अब आप फिर से सॉल्व कीजिए, या इस टाइप के क्वेश्चंस और होंगे अलग अलग बुक्स में उनको सॉल्व कीजिए, तो आपको कम से कम a प्लस बी होल स्क्वायर यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और उसको यूज करके आप फैक्टराइज कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे एग्जाम्पल्स पे जाएंगे जिसमें हम बाकी फॉर्मूले भी यूज करेंगे। ओके, बाय बाय।